सो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी ग्रिग्नार्ड रीजन की। डाल देते हैं हेडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करने वाले हैं इन एसिडिक कंडीशन। ठीक है, या हम कह सकते हैं कंपाउंड कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन। मतलब ऐसे कंपाउंड की संग रिएक्शन कराने वाले हैं ग्रिग्नार्ड रीजन की जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूं। मैंने मान लिया कि मैंने एक बहुत कॉमन सेशन ले लेते हैं, मैंने लिया आर एम जी एक्स, ये मेरा ग्रिग्नार्ड रीजन है। क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या करते हैं, जिसकी हमने फॉर्मेशन की होती है, जो भी हमने बनाया होता है, उसकी रिएक्शन हम डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ कराते हैं और देखते हैं कि उसका केमिकल बिहेवियर क्या है। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब उसका केमिकल बिहेवियर क्या है, वो किसी डिफरेंट कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके वो क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करता है। तो हमने ग्रिग्नार्ड रीजन ले रखा है। अब इस ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन हमें करानी है ऐसा कंपाउंड जिसके पास एसिडिक एच होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक बहुत कॉमन समझाने के लिए आपको ले लिया ए और एच। मैंने मेरा कोई एक एसिडिक कंपाउंड है जिसके पास एसिडिक एच है। ठीक, क्या करना है हमें, बिल्कुल सेम। देखो यहां पर जब हमें किसी भी रिएक्शन को करना है, समझिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि जो पुराने बॉन्ड हैं वो टूटेंगे, डिसोसिएट होंगे और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जब तक पुराने बॉन्ड टूटेंगे नहीं तब तक नया बॉन्ड बनेगा नहीं। तो हमारी शुरुआत बिल्कुल वही से होनी है, बिल्कुल बेसिक से। हमें क्या करना है, पुराने बॉन्ड्स को तोड़ना है। तो हमने जानते हैं कि भाई यहाँ पर आर और एम जी में, आपको लिख रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है। मैंने यहाँ पर क्या किया, आर और एम जी के बीच में एक बॉन्ड बना दिया है। क्यों, इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है आर और एम जी के बीच वाला बॉन्ड टूटने वाला है। लेकिन चलिए, मैंने आपकी बात मान ली कि मैंने कहा भाई ये बॉन्ड टूट गया। जब ये बॉन्ड टूटा तो अब हमें ध्यान करना है कि यहां पर दो कंडीशन हो सकती है कि या तो निगेटिव इस पे आ सकता है और पॉजिटिव इस पे आ सकता है, या हम कह सकते हैं पॉजिटिव इस पे आ सकता है या निगेटिव इस पे आ सकता है। अब बताइए कौन सी कंडीशन ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आर का मतलब क्या है, मैंने बताया था एल्काइल। एल्काइल का मतलब यहाँ पर कार्बन होगा और मैग्नीशियम क्या है, मेटल है। और हम जानते हैं मेटल्स कैसे होते हैं, वीक होते हैं। जब मेटल्स वीक है तो उनके द्वारा बना हुआ बॉन्ड भी वीक होगा। इसका मतलब जब बॉन्ड टूटेगा तो ये मेटल है तो बॉन्ड वीक होगा। जब मेटल वीक है तो ये अपने इजीली अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा। जब कार्बन मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा तो इसका मतलब कार्बन पर आ जाएगा माइनस चार्ज और मेटल पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं जब किसी पर माइनस चार्ज आता है तो वो दो प्रॉपर्टी शो कर सकता है। कौन कौन सी दो प्रॉपर्टी शो कर सकता है, एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। कुछ ध्यान आ रहा है आप लोगों को, जिसके पास लोन पेयर या निगेटिव चार्ज होता है उसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो बिल्कुल सही, जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, तो आर पर आ गया है नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब उसको हम क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल। और हम क्या बोल सकते हैं, और हम जानते हैं इस पर नेगेटिव चार्ज या न्यूक्लियोफाइल होता है, उसे हम न्यूक्लियोफाइल के अलावा और क्या बोल सकते हैं, बेस। तो ध्यान रखिएगा, जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता है वो न्यूक्लियोफाइल और बेस की तरह काम करता है। अगर मान लो किसी मॉलिक्यूल में एसिडिक एच है तो वहां से वो एसिडिक एच निकालने का काम करता है, जिसे हम एसिडिक प्रोटॉन भी कहते हैं। ठीक है, तो जो ग्रिग्नार्ड एजेंट है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों की तरह काम करता है। इस बात को आप की पॉइंट में बना के लिख सकते हैं, लिख लीजिए जल्दी से। हमने देख लिया कि यहां पर आर पर निगेटिव आ चुका है और मैग्नीशियम पर पॉजिटिव आ चुका है। अब हम जानते हैं कि जो एसिडिक होते हैं वो अपने H प्लस दे सकते हैं। जिनके पास एसिड, जो एसिड्स होते हैं वो H प्लस देने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल जो है ये अपना H प्लस दे सकता है। इसका मतलब इस पर क्या आएगा, H प्लस देगा, मतलब H प्लस होगा और इस पर माइनस आ जाएगा। वेरी सिंपल। ठीक है, बॉन्ड टूटेंगे, पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब नए बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा, जब ये निगेटिव इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा और जब ये निगेटिव इस पॉजिटिव पर अटैक करेगा। तो हमें क्या मिल गया, आर से लग जाएगा आके एच। समझा इस बात को, आर से लग जाएगा आके एच और क्या मिल जाएगा, प्लस एम जी एक्स और ए। ये हमारा कुछ भी हो सकता है बट है होगा क्या, ये जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, जो भी जिस पर भी माइनस चार्ज आ रहा होगा
वो हमारा इस मैग्नीशियम से आके लग जाएगा। क्यों लगेगा? क्योंकि मैग्नीशियम पर आ रहा था पॉजिटिव चार्ज। अब जरा समझिएगा, मैंने अभी आपको बताया था कि जो R होता है वो मेरा क्या होता है, CH3 हो सकता है, जो मेरा CH3 हो सकता है, या C2H5 हो सकता है, या C3H7 हो सकता है, या C4H9 हो सकता है। लेकिन अगर इसी मॉलिक्यूल में मैं एक H ऐड कर देता हूं, समझना इस बात को, तो मेरा क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा। इसी मॉलिक्यूल में अगर मैं एक H ऐड कर देता हूं तो मेरा क्या बन जाएगा, C2H6 बन जाएगा। इसी में अगर मैं H प्लस ऐड कर देता हूं तो बन जाएगा C3H8 बन जाएगा। इसमें मैं ऐड कर देता हूं तो C4H10 बन जाएगा। इसका मतलब जितने भी मेरे कंपाउंड बन रहे हैं, देखो इसको खोल के लिख लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। इसको खोल के लिख लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3। इसको खोल के लिख लेते हैं, CH4 ऐसे ही, इसे खोल के लिख लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। तो देखो क्या बन रहा है हमारा, कि जब हम R से H लगा रहे हैं तो हमारा क्या बनते जा रहे हैं, एल्केन्स बनते जा रहे हैं, है ना, एल्केन्स बनते जा रहे हैं। इसका मतलब जब हम ग्रिग्नार्ड रीजन की ऐसे कंपाउंड के संग रिएक्शन कराते हैं जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो हमें यहां से क्या मिलता है, यहां से हमें एल्केन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आर हम बदलते जाएंगे, हमें डिफरेंट टाइप्स के एल्केन्स का फॉर्मेशन होता जाएगा। तो इस पहली रिएक्शन को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, हम लोग वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एल्केन तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। तो ध्यान रखिएगा, मैकेनिज्म आपको समझाएगी कि किस तरीके से हम एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जल्दी से इसको नोट करिएगा। ठीक है, तो पहली रिएक्शन हम लोगों ने कर ली है। सेकेंड रिएक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि हम लोगों ने भी जाना इस रिएक्शन में कि जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट है वो एज अ बेस और एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है। ठीक है, तो इसका मतलब अब हम जो सेकंड रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है। कोशिश करूंगा आप लोगों को बहुत इजीली समझा पाऊं इसको। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, हेडिंग डाल दी जल्दी से। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मतलब क्या है, हम न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करा रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या है हमारा, आर माइनस हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं सबसे पहली रिएक्शन, फ्रॉम 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 हम लिख सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, या लिख सकता हूं इसमें हम लोग रिएक्शन करा सकते हैं कार्बोनिल्स के लिए। तो कार्बोनिल्स में सबसे पहले रिएक्शन हम लोग लिख रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड के लिए, फ्रॉम फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड में क्या होता है हम जानते हैं, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H होता है। जब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं RMgX से वाटर की प्रेजेंस में, देन हमें क्या मिलता है, हमें मिल जाता है R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH प्लस MgOHX। ये हमें फाइंड आउट हो जाता है और हम जानते हैं ये क्या है, ये हमारा 1 डिग्री एल्कोहल है। 1 डिग्री एल्कोहल कैसे पहचाना हमने 1 डिग्री एल्कोहल, मैं आपको थोड़ा सा पहचानने का तरीका भी बता देता हूं। जिस कार्बन से OH लगा होगा, जिस कार्बन से OH अटैच है, उसी कार्बन से जितने एल्काइल ग्रुप लगे होंगे उसको हम, या जितने कार्बन लगे होंगे, जिस कार्बन से OH लगा हुआ है उसी कार्बन से जितने कार्बन लगे होंगे वही उसकी डिग्री कहलाती है। तो यहां पर एक कार्बन मतलब एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इसका मतलब ये 1 डिग्री एल्कोहल है। आइए देखते हैं इसकी मैकेनिज्म ये किस तरह से बनेगा, समझते हैं। तो हमने क्या लिया, हमने ले लिया H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं RMgX के साथ। कैसे होगी रिएक्शन, बॉन्ड टूटेगा, इस पर माइनस, जैसे हम जानते ही हैं मैग्नीशियम पर प्लस आ जाएगा। अब क्या होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल का हम एडिशन करा रहे हैं। कैसे होगा, ये न्यूक्लियोफाइल निगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा। जब कार्बन पे अटैक होगा तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक
इस R माइनस का अटैक हम C डबल बॉन्ड O पे अटैक करेंगे। अब जैसे ही C डबल बॉन्ड O पे अटैक होगा तो इस कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी पहले से 4 है, इसका मतलब 5वां बॉन्ड बनने जा रहा है। तो क्या होगा, जैसे ही अटैक करेगा ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। अब जैसे ही अपने पर खींचेगा तो हमें क्या मिल जाएगा, यहां से H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड H, यहां पर आ गया O पर आ गया माइनस, ठीक है, ऊपर आ गया माइनस चार्ज। अब जैसे ही ऊपर माइनस आएगा ये मैग्नीशियम इस O माइनस पे अटैक कर देगा। देन हमें क्या कंपाउंड मिल जाएगा, देन हमें मिल जाएगा कंपाउंड H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड O MgX। बताइए क्लियर है यहां तक क्लियर हो रहा है बिल्कुल। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे H2O के साथ, समझिएगा थोड़ा सा। हम H2O के साथ इसकी रिएक्शन को कराने वाले हैं। क्यों कराने वाले हैं, क्योंकि हमें इस मॉलिक्यूल में से इस MgX को हटाना है, इसीलिए हम वाटर की रिएक्शन कराते हैं। इस MgX को हटाने के लिए हम इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहां पर वाटर डिसोशिएट हो जाएगा H+ और OH- में। अब देखिए यहां पर इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर्स है। तो लोन पेयर्स और यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, ये लोन पेयर्स इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा, मतलब इसके संग बॉन्ड बना लेगा। तो क्या मिलेगा हमें, यहां से मिल जाएगा हमें H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड O से लगा हुआ है MgX और यहां पर आके लग गया H। अब जैसे ही हाइड्रोजन आके लगेगा ऑक्सीजन हो जाएगा अनस्टेबल और इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये कैसे हुआ भाई, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज कैसे आ गया, तो ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन ने अगर 2 बॉन्ड बना रखे हैं या 4 बॉन्ड बना रखे हैं, हालांकि बेसिकली 4 बॉन्ड बहुत रेयर केस में बनाता है, अगर ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो मॉलिक्यूल हो जाता है स्टेबल। लेकिन गलती से भी उसने अगर 3 बॉन्ड बना लिए या 1 बॉन्ड बनाया हुआ है ऑक्सीजन ने, तो ऑक्सीजन हो जाता है अनस्टेबल। तो यहां पर कितने बना रखे हैं, 3 बॉन्ड बना रखे हैं, इसके लिए मॉलिक्यूल हो गया अनस्टेबल, और जब मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब यहां पर ऑक्सीजन जो है हमारा वो अनस्टेबल हो चुका है, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब हम जानते हैं ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अपने पर नेगेटिव चार्ज तो रख सकता है पर पॉजिटिव नहीं रखेगा। इसका मतलब जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ये तुरंत साइड वाले से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब देखिए साइड से, अब जो भी इससे सब्स्टिट्यूएंट लगे वो उससे इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा। अगर मान लीजिए हाइड्रोजन ही इलेक्ट्रॉन, वैसे हमने पढ़ा है कि हाइड्रोजन वीक होता है तो हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन दे देता है जनरली, लेकिन अगर यही हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा ऑक्सीजन को तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन की बजाय बैकवर्ड चली जाएगी और फिर से ही बन जाएगा। देखिए अगर ये H को हम H को निकाल देते हैं तो यही बन जाएगा। इसका मतलब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तो कौन देगा। इसका मतलब अब इस ऑक्सीजन, ये कार्बन से लगा हुआ है और ऑक्सीजन मैग्नीशियम से लगा हुआ है। हमने अभी पढ़ा था कि मैग्नीशियम वाला बॉन्ड वीक होता है, इसका मतलब यहाँ पर कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मैग्नीशियम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका मतलब ये मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और जैसे ही यहां से मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, देखो हमें क्या मिल गया, R से लगा हुआ है CH2, कार्बन में 2 H लगे हुए हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड O और O से लगा हुआ है H, तो हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिल गया। प्लस क्या मिलेगा, प्लस Mg, इस पर Mg पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, देखिए इस Mg पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और उस पॉजिटिव चार्ज पर ये OH माइनस आके लग जाएगा, तो OH और X बन जाएगा, और हमें क्या मिल गया यहां से 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग जो है फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड से कराते हैं वाटर की प्रेजेंस में, देन हमें 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये इसकी कंप्लीट मैकेनिज्म है, तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। सो सेकंड रिएक्शन है हमारी, हमने फॉर्मल्डिहाइड से करा दी, सेकंड कराते हैं हम फ्रॉम एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस, अब यहां पर मैं ग्रिग्नार्ड को क्या ले लेता हूं, CH3 मान लेता हूं, CH3 MgX। ठीक है, इसकी जब हम रिएक्शन कराएंगे वाटर की प्रेजेंस में, देन हमें क्या मिल जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड OH, प्लस क्या मिलेगा यहां से MgOH और X। अब जरा बताइए कौन सी डिग्री का अल्कोहल है, मैंने क्या बताया था, जिस कार्बन से OH लगा होगा, जिस कार्बन से OH लगा होगा उस कार्बन से जितने कार्बन अटैच होंगे डायरेक्टली, इसके आगे लंबी चेन लगी हो, इसके आगे लंबी चेन लगी हो, उससे मतलब नहीं है, डायरेक्टली कितने कार्बन लगे हुए हैं वही उसकी डिग्री कहलाती है।
इसका मतलब इस कार्बन से डायरेक्टली 2 कार्बन लगे हुए हैं, इसका मतलब ये हमारा 2 डिग्री का एल्कोहल है। क्लियर हो गया? कैसे बनेगी? अब ये कैसे, इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, हम मैकेनिज्म से समझने की कोशिश करते हैं। मैकेनिज्म क्या कहता है भाई, हमने रिएक्शन को लिख लिया, ठीक है, हमने क्या लिया, ग्रिग्नार्ड एजेंट ले रखा है CH3 MgX, ठीक है। X की जगह पे हम कोई भी हैलाइड यूज कर सकते हैं फ्लोरीन को छोड़कर, बट यहां पर मैं X ही लेके चल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, हमें क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराना है, मतलब हमें न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कराना है, तो हमने इस बॉन्ड को फिर से डिसोशिएट लिया, बिल्कुल सेम पहले वाली रिएक्शन की तरह ही होगी, बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं आएगा। देखो वहां पर क्या था, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, आपको को याद करने में आसानी रहेगी। देखो यहाँ पर इस कार्बन से पहले जब मैंने फॉर्मेल्डिहाइड लिखा था तो HCOOH लिखा था, मतलब इस मिथाइल की जगह पर मैंने हाइड्रोजन लगा रखा था, तो मैंने इतना ही चेंज किया केवल, मैंने इस हाइड्रोजन की जगह पे मिथाइल लगा दिया, बिल्कुल सेम वही रिएक्शन होने वाली है। जब इस बॉन्ड को तोड़ेंगे हम, तो यहाँ पर माइनस आएगा, मैग्नीशियम वीक है, इस पर प्लस आ जाएगा, ये माइनस इस पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो यहां से मिल जाएगा हमें CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड O माइनस सिंगल बॉन्ड H। अब देखिए जैसे ही इस पर माइनस आएगा, ये खींचेगा, जैसे इस पर माइनस आएगा, ये मैग्नीशियम इस ऑक्सीजन पर लग जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, यहां से मिल जाएगा हमें CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड O, और O से आके लग गया M। बिल्कुल सेम ऐसे हुआ है। उस रिएक्शन में यहाँ पर भी H था, केवल एक ही CH3 लगा था। अब इसकी रिएक्शन जब हम कराएंगे किसके साथ, वाटर के साथ, H प्लस OH में टूटेगा, और फिर इसके पास लोन पेयर है। देखो भाई लोन पेयर दिखाना पड़ेंगे, और लोन पेयर हमें देखने भी आने चाहिए कि इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, और हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड O MgX, और यहां पर आकर फिर H लग गया। जैसे ही H लगेगा ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये इस मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और जैसे ही मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन खींचेगा हमें मिल जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड OH, प्लस क्या मिल गया हमें यहां से MgOH और X मिल जाएगा, और हमें क्या मिल गया यहां से 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन है। बिल्कुल सेम वैसे ही रिएक्शन करिए जैसे हम लोगों ने इसमें करी थी, एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड में करी थी, तो यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड के संग रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्ड रीजेंट की, देन हमें 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो इसको जल्दी से नोट करिएगा। सभी लोगों ने नोट कर ली होगी रिएक्शन। अब देखिए मैं इसी रिएक्शन में चेंज कर देता हूं, और मैं यहाँ पर आपको 3 डिग्री एल्कोहल बनाने की कोशिश करते हैं, दिखाते हैं किस तरह से 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा। तो मैंने क्या किया, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिएक्शन नंबर 3, इसी में चेंज करता जाऊंगा मैं आप लोगों के सामने, ठीक है। और हम देखेंगे कि हमने कैसे एसिटाल्डिहाइड से हम जो है 3 डिग्री एल्कोहल, मतलब किस तरह से हम कीटोन से, सॉरी एल्डिहाइड करा ली, कीटोन से किस तरह से हम कीटोन की रिएक्शन कराएंगे, या हम एसीटोन बोल सकते हैं, और इसकी रिएक्शन हम कराएंगे ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो हमने कीटोन क्या होता है, CH3CO CH3, तो यहां पर मैं CH3 कर सकता हूं, तो ये मेरा कीटोन या एसीटोन हो गया। इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रीजेंट से करा रहे हैं वाटर की प्रेजेंस में। मैंने वो क्या चेंज किया, मैंने यहाँ पर H था उसको रिप्लेस करके मैंने CH3 कर दिया, तो यहाँ पर भी H लिखा हुआ है, इसको रिप्लेस करके मैं CH3 कर दूंगा। अब जरा देखो जिस कार्बन से OH लगा है उस कार्बन से 1 एल्काइल 2 एल्काइल 3 एल्काइल, इसका मतलब ये 2 डिग्री से कन्वर्ट हो गया 3 डिग्री में। तो जब हम कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रीजेंट से कराएंगे वाटर की प्रेजेंस में, तब हमें 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। बिल्कुल मैकेनिज्म सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा, बस इस H को रिप्लेस कर दीजिए CH3 से, 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 इस H को रिप्लेस कर दीजिए CH3 से। तो आप लोग भी इसकी कंप्लीट मैकेनिज्म करके देखिएगा, आप लोगों को बहुत आसान लगेगी। तो हम लोगों ने दूसरी रिएक्शन जिसमें हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में हम लोगों ने 3 रिएक्शन पढ़ ली, कौन कौन सी, रिएक्शन फ्रॉम फॉर्मेल्डिहाइड, रिएक्शन फ्रॉम एसिटाल्डिहाइड और रिएक्शन फ्रॉम कीटोन। तो हमने क्या किया, जब फॉर्मेल्डिहाइड की करी तो हमें 1 डिग्री मिला, एसिटाल्डिहाइड की करी 2 डिग्री मिला, और जब कीटोन की करी तो हमें 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार कंपटीशन में पूछी जाती है कि जब हम लोग
ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से कराते हैं, एल्डिहाइड से कराते हैं, कीटोन से कराते हैं, तब कौन से डिग्री के अल्कोहल्स फॉर्म होते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से।